हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस बारे में तो सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में क्या क्या ये सुविधाएं प्रदान करता है। तो जो सर्विसेज होता है, क्या क्या सुविधाएं ये प्रदान करता है होलसेलर समाज को। सबसे पहले जान लीजिए, देखिए लिखा है सर्विस ऑफ होलसेलर टूवर्ड सोसाइटी, मतलब जो थोक व्यापारी होता है वो समाज को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक, पहला लिखा है यूनिफॉर्मिटी इन प्राइजेस। इन्फॉर्मिटी इन प्राइजेस का मतलब ये होता है जो मूल्य में होती है समानता लाता है। ये क्या करता है, जो मार्केट में प्राइस होती है उसमें क्या करता है, ये समानता लाता है। कहीं भी आप खरीदने जाएंगे तो वो समान मूल्य पे ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा लिखा है चीप गुड्स। चीप गुड्स का मीन्स ये हुआ कि सस्ती वस्तुएं। ये क्या करता है, समाज को थोक व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में जब सामान क्रय करता है तो वो क्या करता है, वस्तुओं को सस्ती मात्रा में बेचता है। तीसरा हमारा लिखा है क्या, गुड्स टू टेस्ट। गुड्स टू टेस्ट का तात्पर्य यह हुआ कि यह क्या करता है, अपने सामान को यह छूट दिया रहता है कि क्या कीजिए, पहले सामान चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, ले जाइए। जैसे हम कहीं जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए कि हमको गुड़ खरीदना है, तो जो जब हम गुड़ खरीदते तो क्या करते हैं, पहले एक भेली उठा मतलब छोटा सा गुड़ उठा क्या करते हैं, पहले चीख लेते हैं कि अच्छा है कि नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको लेते हैं। इसी प्रकार क्या करता है, ये गुड्स को टेस्ट करने की छूट दिए रहता है। लिखा है चौथा लिखा है क्या हमारा, नॉलेज थ्रू एडवर्टीजमेंट। नॉलेज थ्रू एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होगा कि ये क्या करता है, इसको जिसकी चीज की नॉलेज होती है उसकी क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अच्छा करता है, इससे इसका संबंध सीधे प्रोड्यूसर से होता है, तो प्रोड्यूसर से सीधा संबंध होगा। तो नई नई वस्तुएं जैसे जैसे आएगी, जैसे जैसे इसकी नॉलेज में होगी, तैसे तैसे क्या करेगा, ये एडवर्टीजमेंट करेगा। मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च ये लोग क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च भी करते हैं। मार्केट में जाते हैं, पता लगाते हैं किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ का डिमांड है, कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा बिक रही है और कौन सी वस्तु कौन सा फैशन चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, मार्केट में जाके उसका रिसर्च भी करते हैं और फिर क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर को ये सब बातें बताते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है उन ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तु क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या तैयार करता है। ठीक, अब ये देखते हैं क्या लिखा है, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर। मतलब बोला गया है कि होलसेलर को हटाने के पक्ष में तर्क, इनको क्यों हटा देना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग को लिखा है क्या, इंक्रीज इन प्राइस। इन प्राइसेस का मतलब ये होता है कि ये मिडल मैन का काम करते हैं, ये बीच में कार्य करते हैं। पहला प्रोड्यूसर से सामान को लाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिटेलर को बेचते हैं, फिर रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। जिससे क्या होता है कि जो वस्तु का मूल्य होती है उसमें क्या होता है, उनके प्राइस में इंक्रीजिंग होता है, उनका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा क्या लिखा है, प्रोड्यूसर ऑन शॉप। प्रोड्यूसर ऑन शेप का मतलब ये हुआ, आजकल आधुनिक जमाना है, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर है, वो क्या कर सकते हैं, स्वयं अपना शॉप बना सकते हैं। मतलब स्वयं अपना एक ही जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वस्तुओं को, वो एक ही छत के नीचे बहुत अपना शॉप बना के मॉल के तौर पे बेच सकता है। तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा लिखा है एडवर्टीजमेंट एंड द ट्रेडमार्क। एडवर्टीजमेंट एंड ट्रेडमार्क, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, पैसा होता है। जो प्रोड्यूस करता है तो उसके पास बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल होता है, तो वो क्या कर सकता है कि स्वयं एडवर्टीजमेंट भी कर सकता है और अपना ट्रेडमार्क भी बना सकता है और स्वयं उस वस्तु को बेच सकता है। तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब चौथा लिखा है क्या, रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल। रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑन लार्ज स्केल मीन्स ये होगा, ये क्या करते हैं, रिटेल ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनकी क्या करते हैं, वस्तु जब क्रय करके लाएंगे तो एक ही जगह इकट्ठा क्या होता है कि ये लोग अपना बड़ा बड़ा शॉप खोल के उसी में ये सारी वस्तुएं एक ही जगह रख देते हैं। तो जिससे क्या होता है, सभी को एक ही जगह सभी वस्तुएं क्या होती प्राप्त हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, कोई रिटेलर से कोई क्रय नहीं करना चाहता है। ठीक, क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे सरकारी हस्तक्षेप होते हैं, सरकारी आंदोलन नए नए चलते रहते हैं। तो उनके अनुसार क्या होता है, ये लाभ तो कम कमाना चाहते हैं या लाभ अधिक कमाना चाहते हैं, और वस्तु क्या करते हैं, घटिया किस्म की वस्तु ये बेचना पसंद करते हैं। ठीक है, लाभ सोचते हैं अधिक से अधिक हम कमाएं और क्या करें, घटिया किस्म की वस्तु बेच दें। तो इनको हटाना स्वाभाविक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
आगे देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर। अब इसको न हटाने के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। इसमें बोला गया कि अब न हटाने के विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है एस्टिमेट ऑफ डिमांड। एस्टिमेट ऑफ डिमांड मीन्स ये हुआ कि ये क्या करते हैं, किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, खाना पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी क्या करता है, ये जानकारी देता है। फिर लिखा है दूसरा हमारा डिफिकल्ट टू रिटेलर। डिफिकल्ट टू रिटेलर का तात्पर्य ये हुआ, ये जो रिटेलर होता है वो सीधे प्रोड्यूसर से सामान को क्रय नहीं कर सकता, नहीं परचेस कर सकता है, क्योंकि रिटेलर जो होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं क्रय करते हैं और होलसेलर जो होते हैं इकट्ठा वस्तुएं क्रय करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, उसको इकट्ठा रूप में माल बेचता है। रिटेलर थोड़ी थोड़ी आवश्यकता चाहिए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, उनकी जो परेशानियों होती है उनको ये क्या करता है, सॉल्व कर देता है। होलसेलर जो होता है बड़ी मात्रा में वस्तु क्रय करता है और रिटेलर को छोटी छोटी मात्रा में उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं बेच देता है। मोर कैपिटल अगला देखते हैं क्या लिखा है, मोर कैपिटल मीन्स ये हुआ कि जो रिटेलर होता है उसकी पूंजी भी छोटी होती है, कम मात्रा में होती है, तो वो क्या करता है, अधिक बड़ा व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे जब अधिक मात्रा में पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है तो इस पे कौन रोल प्ले करता है, तो होलसेलर रोल प्ले करता है, क्योंकि होलसेलर के पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी होती है। वो अधिक मात्रा में पूंजी को लगा के सामान को क्रय करके और रिटेलर की आवश्यकता अनुसार उनको क्या करता है, वस्तुएं बेचता रहता है। ठीक, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मीन्स ये हुआ कि जो रिटेलर होता है उनके एक्सपेंसेस में वृद्धि हो जाती है, तो उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। इसको ये इसलिए कम करता है कि वो इकट्ठा रूप में उनको सामान नहीं करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनके आवश्यकता अनुसार क्या करता है, ये उनको सामान बेचता रहता है। होम डिलीवरी फैसिलिटी का सब लोग जानते ही हैं। होम डिलीवरी फैसिलिटी मीन्स ये होता है कि सामान को क्या करते हैं, घर तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक, अब जान लेते हैं अगला क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिटेल ट्रेड मीन्स ये हुआ कि रिटेल ट्रेड होता क्या। तो रिटेल ट्रेड ये क्या करते हैं, थोक व्यापारी से बहुत अधिक मात्रा में वस्तु क्रय करके कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं, उसे ही रिटेल ट्रेड कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर, तो रिटेलर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या, परचेस गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटी। ये क्या करते हैं, रिटेलर जो होते हैं छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करते हैं और कस्टमर की आवश्यकता अनुसार उनको वस्तुएं पहुंचाते रहते हैं। दूसरा लिखा है ट्रेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स का मीन्स ये हुआ कि ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तु अपने पास रखते हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर इनके पास आते हैं तो कहीं जा नहीं पाते, जो भी वस्तुएं उनको उपलब्ध चाहिए वो क्या करते हैं, वहीं से ले लेते हैं। ठीक, दूसरा लिखा लेस कैपिटल मीन्स ये हुआ कि इनको पूंजी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, इनको क्या करते हैं, छोटी सी पूंजी लगा के भी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। और डेकोरेशन, लास्ट हो गया हमारा क्या, डेकोरेशन। तो ये डेकोरेशन मीन्स ये हुआ कि ये अपने दुकान को इस प्रकार से सजा के रखते हैं कि कोई भी ग्राहक इनके दुकान पे आता है और उनकी वस्तुओं को क्रय कर लेता है। तो डेकोरेशन मीन्स ये हुआ कि बहुत अपने दुकान को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं।